शादी एक पवित्र है जिसमें दो दिल दो परिवार जुड़ते हैं। और जब इस पवित्र बंधन में दहेज का जहर मिल जाए तो खुशियों का सपना दर्द का सच बन जाता है। भारत में हजारों लड़कियां हर साल केवल इसलिए सिर्फ अपनी जान दे देती है क्योंकि उनके माँ बाप दहेज नहीं दे पाते। क्या एक लड़की की जान पैसों से लगाई जा सकती? जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाला हैं दहेज प्रथा पर। हमारे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा। थैंक यू। दहेज यानी कि डाउरी, जिसका मतलब होता है शादी के वक्त लड़की के परिवार द्वारा लड़की के परिवार को कुछ माल, सामान या दौलत दी जाती है। और ये सब कुछ सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथाओं के तहत होता है, लेकिन कई बार ये डिमांड्स और दबाव का कारण बन जाता है, जिससे लड़कियों को दुख और परेशानी का सामना करना पड़ता है। दहेज को ऐसे तो गवर्नमेंट ने इलीगल किया हुआ है, पर आज भी भारत में कई जगहों पर यह लिया और दिया जाता है। दहेज प्रथा काफी पुरानी है और इसका ओरिजिन सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वैदिक काल में शादी के समय कन्यादान होता था। लड़की को अपने पति के घर भेजा जाता था और इस समय कुछ माल और सामान दिया जाता था। इस दिए गए माल सामान को उस वक्त पर एक सिंबॉलिक जेस्चर की तरह माना जाता था, जिसमें लड़की के परिवार को अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए कुछ सामान या कुछ तोहफे से जो एक उपहार के रूप में दिए जाते थे, पर ये एक दहेज की तरह नहीं माना जाता। ये एक सिंपल सिंबॉलिक जेस्चर था जो ऐसे ही एक रीति रिवाज के तहत दिया जाता था। फिर आता है मध्यकालीन समय। जैसे जैसे आर्थिक और सामाजिक बदलाव आए, दहेज को प्रॉपर्टी ट्रांसफर और बिजनेस के रूप में देखा जाने लगा। शादी को एक इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया गया, जिसमें लड़की के परिवार की तरफ से गोल्ड, रुपये या सामान लिया जाता था। लड़की को एक प्रॉपर्टी समझा जाने लगा और शादी को उसके परिवार की तरफ से एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाने लगा। फिर आता है ब्रिटिश राज। ब्रिटिश राज के दौरान दहेज को कस्टम रूप से सोशल और लीगल फ्रेमवर्क में डाल दिया गया। लड़की के परिवार को शादी के दौरान लड़के के परिवार को कुछ सेटलमेंट दिया जाता था जो दहेज की तरह। ये एक तरह से स्टेटस सिंबल बन गया था, जिसमें गोल्ड, कैश और प्रॉपर्टी की डिमांड्स थी। फिर आता है स्वतंत्रता के बाद का समय, जिसमें दहेज को इविल माना गया और दहेज को रोकने के लिए कुछ कायदे और कानून बनाए, जिसमें डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 और आईपीसी सेक्शन जैसे कानून आए। कानून लाने के बावजूद भी भारत में कई जगह पर दहेज प्रथा इकोनॉमिक नेसेसिटी स्टेटस सिंबल बन गई थी। डाउरी प्रथा बहुत पुरानी और डेंजरस प्रथा है। भारत के कई राज्यों में आज भी ये स्ट्रांगली फॉलो की जाती है, इसके गैर कानूनी होने के बावजूद भी। गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार 2017 से 2021 के बीच में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दहेज प्रथा के कारण लड़कियों ने अपनी जान गुमाई है। अप्रोक्स 11,874, मतलब रोजाना 6 लड़कियों की जान सिर्फ दहेज के लिए चली जाती है। बिहार में 5,354 केसेस, मध्य प्रदेश में 2,859 केसेस, वेस्ट बंगाल में 2,389 केसेस, राजस्थान में 2,244 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। आइए दहेज प्रथा के कुछ दिल दहलाने वाले केसों पर रोशनी डालते हैं। विस्मया केस, केरला 2021। विस्मया 24 इयर्स ओल्ड एमबीबीएस स्टूडेंट थी, केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में। उसकी शादी किरण कुमार से हुई थी, जिसे गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी और दहेज में कार, गोल्ड और कैश मांगा गया था। शादी के बाद हर दिन उसे मेंटल और फिजिकल टॉर्चर दिया गया। कुछ दिन बाद विस्मया अपने ससुराल के बाथरूम में मृत पाई गई। कोर्ट ने हस्बैंड को 10 साल की सजा सुनाई और इस केस से पूरा इंडिया हिल गया था। 3 सिस्टर सुसाइड, महाराष्ट्र 2022। 3 बहनें 19, 17 और 15 साल की, जिनकी शादी एक ही परिवार के लड़कों से हुई थी। इनको रेगुलरली डाउरी हरेसमेंट फेस करना पड़ता था। जून 2022 में उनकी डेड बॉडीज एक वेल में मिली। एक सुसाइड नोट मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि ससुराल वाले उन्हें दहेज के लिए टॉर्चर करते थे। ये केस पूरा नेशनल न्यूज बन गया था। नीति केस, दिल्ली 2023। नीति की रिसेंटली शादी हुई थी और उसके हस्बैंड की फैमिली ने शादी से पहले कार और कैश डिमांड की थी दहेज में। इनिशियली ये बोला गया कि नीति की डेथ हार्ट अटैक से हुई थी, पर आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उस पर डाउरी के लिए टॉर्चर और हरेसमेंट किया जाता था। ऑटोप्सी ने रिवील किया कि उसकी डेथ सस्पिशियस थी। अब केस
डाउरी के रूप में रजिस्टर हुआ। दहेज प्रथा को रोकने के लिए भारत में कुछ महत्वपूर्ण कायदे कानून बनाए गए। चलिए इसके बारे में जानते हैं। दहेज प्रतिबंध अधिनियम 1961। इस कानून के तहत दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। अगर कोई दहेज की मांग करता है तो उस पर जुर्माना और कैद हो सकती है। यह कानून लड़कियों को दहेज से सुरक्षा पाने के लिए बनाया गया था। आईपीसी सेक्शन 304B डाउरी डेथ। अगर किसी महिला की मौत दहेज के कारण होती है तो उस केस की इन्वेस्टिगेशन डाउरी डेथ के अकॉर्डिंग की जाती है। इस सेक्शन के मुताबिक दहेज के कारण होने वाली मृत्यु को मर्डर माना जाता है और उसके तहत सजा दी जाती है। आईपीसी सेक्शन 498A क्रूएलिटी ऑफ हस्बैंड और फैमिली। ये सेक्शन तब अप्लाई होता है जब हस्बैंड या उसकी फैमिली दहेज की मांग करते हैं या फिर उसके साथ क्रूरता से बर्ताव करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इस कानून के तहत कोई महिला अपने पति या उसके परिवार की तरफ से दहेज के लिए टॉर्चर और अब्यूज का सामना कर रही है तो उसे लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। ये कानून महिलाओं को घर के अंदर भी सुरक्षित रखता है। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984। इस कानून के तहत दहेज के मामलों में जल्दी डिसीजन लेने में सफलता मिलती है। आइए ये डिस्कस करते हैं कि दहेज प्रथा को कैसे रोका जा सकता है। अवेयरनेस फैलाना, लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि दहेज लेना और देना एक इलीगल है और एक क्राइम है। स्कूल, कॉलेज और सोशल मीडिया से लोगों की सोच बदली जा सकती है। लीगल एक्शन लेना, अगर कोई दहेज की मांग या हरेसमेंट हो तो बिना डरे तुरंत कंप्लेंट फाइल करो। शादी को सिंपल रखना, लोगों को इंस्पायर करो कि बिना दहेज और शो ऑफ के बिना शादियां करें। सोशल स्टेटस या इज्जत का मतलब दहेज से नहीं होता। लड़कियों का एम्पावरमेंट, जब लड़कियां पढ़ेंगी, कमाएंगी और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बन पाएगी तभी वो अपने लिए दहेज के विरुद्ध में स्टैंड ले पाएगी। लड़के के साइड का सपोर्ट, अगर लड़का और उसका परिवार दहेज के खिलाफ स्टैंड ले तो ये सिस्टम टूटेगा। बॉयज शुड प्राउडली से मैं दहेज नहीं लूंगा। सामाजिक दबाव, जहां दहेज की मांग हो वहां पर सोसाइटी को मिलकर ओपोज करना चाहिए, चाहे वो शादी तोड़नी पड़े तो भी। थैंक यू।